गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग 10 ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो कि शॉपिंग मॉल में यूज होता है। यस दोस्तों, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। वहां पर थोड़ा सा रैपो बनाने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि दोस्तों आपको समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, किस जो भी सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही ईजी मेथड है दोस्तों। किस तरह से हम लोग को बात करना है, किस तरीके से अपने लहजे को, टोन को अच्छा रखना है, ताकि पता चले, सामने वाले को पता चले कि आपको इंग्लिश आती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहला जो सेंटेंस है वो है कि किसी चीज की कॉस्ट पूछना है। कि जैसे कि कोई कपड़ा है या आप कोई ग्रोसरी आइटम है या कोई भी आइटम आप वहां पर ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या जो भी हो, तो उसका उस आइटम का सबसे पहले हम लोग कॉस्ट पूछते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो हम लोग पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम। पहला चीज तो ये हो गया। एक इस तरह से पूछ सकते हैं। दूसरा है कि हाउ मच इज दिस। ठीक है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट या हाउ मच इज दिस। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा तो इससे समझ में आएगा कि इसका बंदा प्राइस पूछ रहा है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो यूज होता है, ये क्वेश्चन रहता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए आप जो सामने वाले से, यानी कि जो भी मॉल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मॉल के जो हेल्पर होते हैं, उनसे आप बात करते हैं। तो आप उसके बात करने के लिए उनसे बात करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। इस तरह से बोलिएगा तो वो जो है आपको सुनेगा और आपकी हेल्प करेगा। मान के चलिए कि आपको एक लेदर बैग चाहिए और आप शॉपिंग मॉल में पहुंच चुके हैं और आपको पता नहीं कि लेदर बैग कहाँ पे है। तो आप किस तरीके से शॉपिंग मॉल के जो एग्जीक्यूटिव है उससे बात करेंगे? तो आप बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर ए लेदर हैंड बैग, कुड यू प्लीज हेल्प मी। आई एम लुकिंग फॉर ए, फिर से, आई एम लुकिंग फॉर ए लेदर हैंड बैग, आई एम लुकिंग फॉर ए लेदर हैंड बैग, कुड यू प्लीज हेल्प मी, यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका वो हेल्प जरूर करने वाला है और आपका एक रेपो बनेगा। देखिए, आपको ड्रेस पसंद आ गया, लेकिन आपको वो ड्रेस जो है, वो ड्रेस जो है आपके कलर को मैच नहीं कर रहा। मतलब आप अगर मांग रहे हैं रेड चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन वहां पर ब्लू अवेलेबल है, तो वो कैसे बोलेंगे? तो आपको कहना है, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर, डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। तो इस तरीके से आप जो है उसका कलर चेंजिंग का ऑप्शन बता सकते हैं। समझ में आएगा कि आप इसको डिफरेंट कलर में मांग रहे हैं और अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो लाके आपको देगा। मान के चलिए कि आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया और उसके बाद उसका साइज मैच नहीं कर रहा है, साइज आपको बड़ा चाहिए, तो वो कैसे बात करेंगे? उसको कैसे पूछेंगे? एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव दिस इन बिगर साइज, डू यू हैव दिस इन बिगर साइज। मतलब ये हो गया कि क्या आपका जो भी चीज आपको अवेलेबल है, जो भी चीज आपको पसंद आ रहा है, क्या इसका बड़ा साइज में उपलब्ध है या इसके बड़े साइज में अवेलेबल है। तो अगर वो होगा तो वो आपको ला के देगा। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आप मॉल में यूज कर सकते हैं, वो है रिफंड पॉलिसी को लेकर के। आपको पता चलना चाहिए कि जो भी चीज मैं खरीद के लेके जा रहा हूँ, अगर पसंद नहीं आया या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो क्या रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है। तो आप पूछिएगा, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव ए रिफंड पॉलिसी। फिर से, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव ए रिफंड पॉलिसी इन दिस आइटम। ऐसा भी पूछ सकते हैं आप। इससे पता चलेगा सामने वाले को कि आप रिफंड पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें जो है आप अगर इसको रिटर्न करते हैं तो दो चीज होता है इसमें, एक रिटर्न और एक रिफंड। रिटर्न का मतलब हो जाता है कि आप उसको पूरी मतलब रिटर्न करना चाहते हैं उसमें, उसके बाद उसमें एक्सचेंज चाहते हैं आप। ठीक है, दूसरा रिफंड पॉलिसी का मतलब है आपको वो बिल्कुल नहीं चाहिए, अब आप उसके बदले में कैश चाहते हैं अपना वापस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं आपको, वो ये है कि आप सबसे पहले जो वहां जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो डिस्काउंट पे जाते हैं। तो डिस्काउंट आपको लेना रहता है। तो सबसे पहले आपको पूछना वहां ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रहा है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो पूछना है। तो आपको ये पूछना है कि एक्सक्यूज मी सर, डू यू ऑफर ए कैश डिस्काउंट, एक्सक्यूज मी सर, डू यू ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। ऐसा पूछ सकते हैं। फिर से सुनेंगे, डू यू ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑन दिस आइटम। तो इससे पता चलेगा एग्जीक्यूटिव को कि आप जो है डिस्काउंट खोज रहे हैं इस पे। अगर वो चल रहा होगा तो देख के आपको बताएगा कि क्या इस पर डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार यूज होता है शॉपिंग मॉल में, वो है चेंजिंग रूम का। जी हाँ दोस्तों, चेंजिंग रूम कभी कभी मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है, एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द चेंजिंग रूम। फिर से सुनेंगे, एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द चेंजिंग रूम।
तो आप इनसे पूछेंगे कि आपका वो चेंजिंग रूम किधर है, कहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं और अपना जो भी ड्रेस पसंद आ रहा है उस पे आप उसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अगर साइज में आपको बड़ा आ रहा है और आपको छोटा चाहिए तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव ए स्मॉलर साइज। फिर से सुनेंगे, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव ए स्मॉलर साइज। आजकल बहुत सारे मॉल में ये भी आ रहा है कि फिटिंग रूम होता है। फिटिंग रूम का मतलब ये होता है कि बड़ा हो रहा है या आपको फिट नहीं कर रहा है तो फिर वो जाकर के फिटिंग रूम में जाता है। वहां पर एक दर्जी होता है, वो जो है आपके आपके जो ड्रेस है उसको फिट करता है। तो आपको ये पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द फिटिंग रूम। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द फिटिंग रूम। तो ये आप पूछ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज दोस्तों, अनदर क्वेश्चन इज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, वो है कि अगर प्राइस आपको कम कराना, प्राइस बहुत ज्यादा है, अब प्राइस थोड़ा कम का चाहिए, आपको कम कराना नहीं है, कम का चाहिए आपको, तो आप कैसे पूछेंगे? तो आप पूछेंगे, डू यू हैव समथिंग लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा, और यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा कम महंगा, मतलब महंगा हो लेकिन थोड़ा कम हो। ठीक है, डू यू हैव समथिंग लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, ये आप यूज करेंगे, तब आपको वो थोड़ा सस्ता चीज दिखाएगा। मान के चलिए वो चीज पूछना चाह रहे हैं जो कि वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको पता नहीं है। जैसे कि पता चले कि आप कोई ऑर्गेनिक वेजिटेबल ढूंढ रहे हैं, राइट, आपको वो खरीदना है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मॉल में उपलब्ध है कि नहीं, तो कैसे पूछेंगे? एक्सक्यूज मी सर, डू यू सेल ऑर्गेनिक वेजिटेबल। फिर से सुनेंगे, एक्सक्यूज मी सर, डू यू सेल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो वहां पर वो बंदा आपको एड्रेस करेगा और बताएगा कि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल सेल करता है कि नहीं। अनदर क्वेश्चन इज, आप जो पूछ सकते हैं कि ये आइटम स्टॉक में है कि नहीं। ठीक है, आपको अगर ये पूछना है कि कोई आइटम स्टॉक में है कि नहीं, उसके लिए क्या यूज करेंगे अंग्रेजी, वो है दोस्तों, डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक। डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक, मतलब कि आपका ये वाला आइटम स्टॉक में है कि नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज आपको इंग्लिश में सीखना है और जानना बेहद जरूरी है। अगला जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि आप कोई चीज वेजिटेबल खरीद ली है, अब उसको वेट करना है। वेट करना है कहने का मतलब कि उसको नापना है, मापना है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, वेयर कैन आई वेट माई ग्रोसरीज। एक्सक्यूज मी सर, वेयर कैन आई वेट माई ग्रोसरीज। तो ये सारी चीज। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी आइटम में जो भी आप आटा, दाल, चावल, जो भी चीज होता है वो सारा ग्रोसरी आइटम में आप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताए जो कि ऑलमोस्ट कवर करता है शॉपिंग मॉल में आप जब जाते हैं तो वहाँ के जो भी इंग्लिश बोलना आपको ज़रूरी है, उस चीज़ को लेकर के कि आप शॉपिंग मॉल में जा करके बिना अंग्रेजी ज़्यादा जाने आप इसको बोल सकते हैं और अपना एक रुतबा कायम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का कुछ सेंटेंस थे। ठीक है, अगले वीडियो में इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिए और टेक केयर, बाय बाय।